अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम गर्मियों के एक और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, यानी सदाबहार के बारे में। सदाबहार के प्लांट सर्दी गर्मी दोनों में ही मतलब फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे कि ये इसकी फ्लावरिंग अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मार्च से शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग होती ही रहती है। चूँकि इतने ही अरसे हमारे यहाँ गर्मियाँ भी पड़ती हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं, तो इक्का दुक्का फ्लावर इसके खिलते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से खिलते हैं। ये मेरा एक वेरीगेटेड प्लांट है और इस प्लांट की एज जो है वह तकरीबन 1.5 साल है और 1.5 साल से मुसलसल इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो है ना मज़े की बात कि हम ऐसा प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं जिसमें फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी हो और बहुत ज़्यादा हमें इसकी केयर भी ना करनी पड़े। सदाबहार के प्लांट के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमेशा ही मतलब उस पर बहार आई रहती है। तो आप इस प्लांट को देखिए कि इतनी एज के बाद भी इसके अंदर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें मुसलसल सीड बनते रहते हैं। और सदाबहार के प्लांट को वैसे भी 2 तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, एक तो कटिंग से ग्रो किया जाता है और दूसरा ये कि इसके सीड से। और आप देखिए मुसलसल इसमें सीड पॉट भी बनते रहते हैं और ये सीड अगर हम कलेक्ट कर लें तो हम कहीं और लगा लेते हैं, वरना फिर ये सीड पॉट खुद ही खुल जाते हैं, मतलब ये सीड तैयार हो जाते हैं तो ये गिर जाते हैं और फिर हमारे पॉट के अंदर मज़ीद बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। तो हमें इसको फिर बार बार लगाना भी नहीं पड़ता। एक बार अगर हम अपने घर में ले आएँ तो फिर हम सदाबहार के प्लांट को मुसलसल अपने घर में जगह जगह लगा भी सकते हैं और फिर ये खुद भी चूँकि गिरते हैं और उसमें सीड निकल आते हैं। तो ये वाला देखिए आप वेरीगेटेड है मेरे पास, तो ये वाला है, ये वेरीगेटेड है और जो ये वाला है ये हमारा देसी है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन होता यही है ना कि अक्सर ज़रा सी मैं आपको वैसे बताती हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक हम कभी कर देते हैं और हम पानी नहीं डाल पाते, तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है। तो मेरे कई सदाबहार के प्लांट इसी वजह से काफ़ी अर्से तक पानी नहीं डाल सके तो वो ख़राब हो गए। और ये अब की बात नहीं है, काफ़ी अर्से पहले की बात है। उसके बाद मैंने नहीं लगाया, लेकिन अब मैं सीड से लगाऊंगी कि तो सीज़न है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सीड से उसको ग्रो कर लीजिए। तो मैंने देखिए कि एक ये सीड से ग्रो किया था मेरे पास, इसके अंदर था, मैं आपको दिखाऊँ, इसी के अंदर जो ये पॉट है ना जिसके अंदर देखिए इसके अंदर ये वाला था ना, तो इसके सीड निकले तो मैंने सीड निकाल के इसके अंदर लगा दिए। तो एक ये तैयार हो गया है, एक सीड मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो सीड जो है वो कुछ सीड थे मैंने लगा दिए, बाकी मैंने नहीं लगाए, इसलिए कि अब मैं लगाऊंगी वो दूसरी जो उसके वेरीगेटेड जैसे इस तरह के होते हैं ना, जिसमें 2 शेड आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से जो होते हैं, प्यारे से हमारे ये भी होते हैं देसी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इसको हम लगाएंगे मज़ीद और सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। और ये जो बुशी बनाने के लिए हम ये भी इसको करते हैं सदाबहार के प्लांट को कि इसको पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मेथड एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है और आप सारे ही प्लांट को पिंचिंग करके घना कर सकते हैं, बुशी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बुशी तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बुशी हो गया है। इसकी ब्रांचेस मैंने बहुत कट की, जगह पर लगाई, बहुत सी जगहों पर इसको शिफ्ट भी करती रही, सूखते भी रहे प्लांट, इसलिए कि अक्सर होता ये है कि जब बहुत सारे प्लांट होते हैं ना तो 1 से 2 प्लांट जो हैं, कुछ प्लांट्स अक्सर मिस भी हो जाते हैं, तो इसी तरह हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको लगाते ही रहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आप देखें कि इसके लिए जो हम सॉइल, वैसे तो ये हर ही सॉइल में चल जाता है सदाबहार का प्लांट, लेकिन अगर हम अच्छी सॉइल बना लें तो फिर क्या ही बात है, फिर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और थोड़ा सा जो ये वेरीगेटेड होते हैं ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर देते हैं कि इनके लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए। हम अपने गार्डन की सॉइल ले लें और 50% और 50% हम जो है वो गोबर की खाद ले लें, या फिर 25% हम गोबर की खाद ले लें, 25% गार्डन की सॉइल ले लें और 50% हम रिवर सैंड यानी बालू मिट्टी ले लें। तो कॉम्बिनेशन तो अब आपको लोग को भी आ ही गया होगा कि जो अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, 4 चीज़ों को मिला के बनाएं, 3 चीज़ों को मिला के बनाएं। बस हमें ख्याल ये रखना है कि हमारे जो सॉइल है वो वेल ड्रेन हो, उसके अंदर ताकत भी हो, ताकि हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। पानी का मैं आपको बताऊं कि बहुत अर्से तक अगर पानी ना भी डालें तो ये प्लांट ग्रो कर लेता है, लेकिन वेरीगेटेड प्लांट जो है वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है। ज़्यादा अर्से अगर हम सूखा रहे ये, तो ये इसके प्लांट बाज़ औक़ात जो उसकी दूसरी और वैरायटी हैं, ये तो काफ़ी जो पर्पल वाला है ना, ये काफ़ी जो है वो रफ़ एंड टफ़ है जो मैंने देखा है। बाकी जो इसके हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम कर लेते हैं अगर उनको मिट्टी आप जो है वो वेल ड्रेन नहीं रखेंगे और उसके अंदर आप उसको मॉइस्ट नहीं रखेंगे।
और देसी तो देसी है जनाब, ये तो कभी नहीं ख़राब होता का, चाहे आप इसको कम पानी डालें चाहे ज़्यादा पानी डालें। बिल्कुल इसी तरह देखिए आप कि ये भी हमारा देसी ही प्लांट है और वाइट कलर का है, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा बुशी कर दिया। आप ये देखिए इसके फ्लावर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आप ये देखें ये काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे मेरे प्लांट हैं। और एक इसमें करेली का लगा हुआ है, एक ये डिफरेंट पाकिया का लगा हुआ है, कुछ सेम की बेलें लगी हुई हैं और इसी में ये मेरा ये वाला प्लांट है। अब आप देखिए कितना बुशी हो गया है और कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और मैंने मुसलसल इसको पिंचिंग करती रही। पिंचिंग करने से ये निकला कि जितनी नई नई ब्रांचेस निकली हैं सभी के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। और तो बस ये ख्याल रखना पड़ता है कि जितनी ज़्यादा इसको हम सनलाइट देते हैं उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और ये बात आप लोग याद रखिए कि जितने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, जब उनको सनलाइट मिलती है, या वेजिटेबल के प्लांट्स होते हैं तो जितनी उनको सनलाइट मिलती है ज़्यादा उतनी ही वो अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ वेजिटेबल प्लांट्स को हमें थोड़ा केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप आती है। लेकिन सदाबहार का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमेशा ही ज़्यादा सनलाइट में अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और आप इसके अंदर जो है वो हर 15 डेज़ बाद तो हम लोग कहते ही हैं कि आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालिए ना, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं वो डालते हैं। और साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप इसके अंदर गोबर की खाद भी शामिल कर सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। जो आप फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक NPK डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं 15 डेज़ से। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको ज़रूर, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप इनको ज़रूर लगाइए। इसलिए कि जब बहुत सारे मतलब फ्लावर्स के प्लांट सर्दियों के बाद अचानक से हमारे घर में से ख़त्म होने लगते हैं और गर्मियों के प्लांट्स आने में, फ्लावर्स आने में थोड़ा टाइम होता है, तो यही सारे प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे घर में जो है वो अपनी खूबसूरती से इतने कलर देते हैं। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह लग गए हैं तो आप जो सैंड का हम जो सोल्यूशन बनाते हैं ना, ऑयल और जो होता है ना लिक्विड सोल्यूशन सोप का, वो बनाते हैं ना, तो आप वो बनाइए और वो इस पर स्प्रे कर दीजिए, सिंपल। और आपके प्लांट और आपको लगे। और आप कटिंग जो है ना वो आप सर्दियों में कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर के मौसम में और जो अब बरसात आने वाली है उसमें आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए। चूँकि बहुत गर्मी है इसलिए अभी आप कटिंग से इसको ग्रो नहीं कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।